जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, 25 सितंबर 2022 पितृ विसर्जन का दिन है। सर्वपितृ अमावस्या है। अपने प्रिय पितरों का विसर्जन हम कैसे करें और हमें क्या क्या करना चाहिए, इसके विषय में कई सारे वीडियो उपलब्ध हैं। फिर भी पितृ विसर्जन का वीडियो पूरे YouTube में शायद आपको अपने ही चैनल पर मिलेगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस लिंक को टच करके आप देख सकते हैं कि विधिवत हम कैसे करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इस लिंक को मैं डाल दूंगा, पितृ विसर्जन विधि। इसके साथ में बात ये आती है कि हम किस समय करें और इस दिन हम और क्या क्या करें। तो सबसे उत्तम जो बात आई है, ये मध्याह्न काल में दोपहर के समय करना चाहिए। फिर भी प्रातः से लेकर के और दोपहर के कह सकते हैं लगभग 2:30-3 बजे के अंदर तक, जैसी आपको सुविधा हो, क्योंकि भी समय वातावरण बदल गया है, उस समय कर लीजिए। उसमें भी दोपहर का समय उत्तम रहेगा। प्रातः जैसा कि हम लोग स्नान इत्यादि करते हैं, उसके बाद में संध्या वंदन करते हैं, तर्पण करते हैं, देवताओं का पूजन करते हैं, अथवा पहले पूजन कर लिया, बाद में जो है तर्पण कर लिया। उसके बाद में जो नियम चला आ रहा है पूरे पितृ जो है पक्ष के समय, कि हम दरवाजों को धोते थे, साफ करके वहां चावल और कई प्रकार के पुष्प अर्पण करते थे। वैसा ही कल भी करना है। तो विशेष क्या करना है, जैसे हम दरवाजे को साफ करके पुष्प इत्यादि अर्पण करते थे। इसके साथ में जो भोजन बनेगा घर में, वो भगवान को भोग लगाने के बाद, गौग्रास निकालने के बाद, स्पेशली दोनों दरवाजे के दोनों साइड में 2 खुराक भोजन निकाल देना चाहिए। एक जो है पिताजी के कुल के लिए और एक जो है माता जी के कुल के लिए, और वो भी प्रॉपर वे में सही ढंग से निकालना चाहिए। ऐसा नहीं कि पूड़ी अथवा चावल में ही सब कुछ डाल दिया, ये उचित नहीं होता है। श्रद्धा विश्वास करके, और इसके साथ में दोनों को जल का सर्कल बना देना चाहिए। जो है पितामहेभ्यो नमः, अथवा पिताजी हमारे जीवित हैं तो जो है पितामहेभ्यो नमः या पितृभ्यो नमः, और वहां पर जो है माता महादिभ्यो नमः, ऐसा करके जल का अर्पण कर देना चाहिए। इसको आप स्वीकार कर लीजिए। उसके बाद में कम से कम 11 बार जो है भगवान के मंत्रों का जाप करके उसके बाद में उसे हटा देना चाहिए। थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले सकते हैं, पूरा भी ले सकते हैं, और बाकी जो है गौ माता को खिला देना चाहिए। ये पितरों का अर्पण किया हुआ एक कुत्ता या कौवा इत्यादि को नहीं खिलाना चाहिए। इसके पश्चात में हमें ब्राह्मणों का भोजन कराना चाहिए। अगर हम ब्राह्मण भोजन नहीं करा पा रहे हैं तो हमें जो है अन्नदान करना चाहिए। अन्नदान कैसे करें, वो पूरी विधि इस लिंक को टच करके आप जान सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक रहेगा। और इसके बाद में फिर जो है अपने जो है पितृ विसर्जन की विधि संपन्न करके, उसके बाद में जो कुशा इत्यादि है वो तालाब में या जलाशय में या साफ जगह उसको विसर्जन कर देना चाहिए। श्राद्ध का कुशा जो है फिर दूसरे कार्यों में, पूजा के कार्य में प्रयोग नहीं किया जाता है। पूजा का में उपलब्ध जो कुशा है, पूजा कार्य में जो हम लोग प्रयोग कर चुके हैं, वो श्राद्ध कार्य में हम लोग उसको स्वीकार कर सकते हैं। पर श्राद्ध कार्य का कुशा अन्य कार्य में नहीं लेना चाहिए, इसलिए उसका विसर्जन हो जाता है। और अगर जो है अभी तक आप लोगों ने श्राद्ध नहीं किया है, जैसा कि पिताजी की तिथि निकल गई है अथवा जान नहीं पाए हैं, जो कई वीडियो में मैं निवेदन कर चुका हूं, तो उन सारे पितरों का, अथवा समय नहीं था कि कोई भी कारण था, तो सर्वपितृ अमावस्या सभी पितरों के निमित्त, यहाँ तक आपके सखा हो, आपके मित्र हो, आपके गुरुजी का तो अनिवार्य रूप में आता है, कोई आपका रिश्तेदार हो और कोई आपका दोस्त हो, यहाँ तक आपका नौकर भी हो, उसके लिए भी, पूरे समस्त प्राणी मात्र के लिए, चाहे तर्पण है चाहे ये पिंडदान का क्रिया किया जाता है। तो उन सारे पितरों की अमावस्या के दिन जो है, सर्वपितृ अमावस्या के दिन जो श्राद्ध अभी तक नहीं कर पाए अथवा जिनको ज्ञात नहीं है, वो विधिवत श्राद्ध संपन्न कर सकते हैं। इस दिन भी हमें, जैसा कि पूरे 15 दिन का नियम है कि लहसुन प्याज मांस मदिरा इत्यादि ब्रह्मचर्य का पालन, सेम नियम जो है कल भी पूरी तरह से करना चाहिए। जिन लोगों ने पूरे जो है पितृपक्ष जो है बाल नहीं कटाया, अथवा पहले दिन कटा लिया था, अथवा पिताजी की पुण्यतिथि पर कटा लिया था, और फिर आगे नवरात्रि आने वाली है, तो नवरात्रि में पुनः वही दुविधा हो जाएगी कि अनुष्ठान में बालों को नहीं कटाते हैं। तो एक बार जो है परसों आप कटा सकते हैं। कब? जो है कलश स्थापन करने के पहले, माता जी का स्थापन करने के पहले
आप सेविंग वगैरह करके और स्नान इत्यादि करके कभी भी सेविंग करके स्नान अवश्य करना चाहिए। और दूसरी बात यह, जो डेली ड्यूटी पर जाने वाले हैं जिनके लिए अनिवार्य है, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी अथवा पनिशमेंट मिलेगा, प्लांटी लगेगी, तो जहां पर क्योंकि जीविका का भी बहुत बड़ा रोल होता है, तो इसलिए उन लोगों के लिए क्षम्य रहता है जिनके लिए मजबूरी है। जिनकी मजबूरी नहीं है उनको जो है उस नियम का पालन करना चाहिए। जिन लोगों ने श्रद्धा विश्वास पूर्वक अपने पितरों के प्रति 15 दिन तक, एक दिन तक जितना भी किया, उन सभी लोगों को नमन है और निश्चित उनका भगवान की कृपा से, पितरों के आशीर्वाद से परम कल्याण होगा। पुनः मिलूंगा और अग्रिम शारदीय नवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय सिया राम।